जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस नव वर्ष हम अपने सपनों के लिए अच्छी लगन से मेहनत करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर ए है किताबुल रेहला, ऑप्शन नंबर बी है शाहनामा, ऑप्शन नंबर सी है राज तरंगड़ी, ऑप्शन नंबर डी है किताबुल हिंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किताबुल हिंद। दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ भारत 4 विद्वान आए थे। उनमें अलबरनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी था। दोस्तों, शाहनामा की बात की जाए, दोस्तों शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। जबकि किताबुल रेहला की बात की जाए दोस्तों, इसकी रचना इब्न बतूता ने की। और राज तरंगड़ी की बात की जाए दोस्तों, इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है और इसकी रचना कल्हड़ ने की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी है मूलराज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है मूलराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है जयचंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले 1175 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था, बट इसमें ऑप्शन के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी है उतबी, ऑप्शन नंबर सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है अलबरनी। तो दोस्तों, शाहनामा की बात की जा रही है। दोस्तों, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, फिरदौसी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। जबकि उतबी की बात की जाए दोस्तों, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। और अमीर खुसरो की बात की जाए दोस्तों, अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। जबकि अलबरूनी की बात की जाए दोस्तों, अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। यह भी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो दोस्तों, यह दिल्ली की गद्दी पर 1206 ईस्वी में बैठा। और दोस्तों, इसने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। दोस्तों, इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो उसने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। जबकि इल्तुतमिश की बात की जाए दोस्तों, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। और दोस्तों, इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। जबकि बलबन की बात की जाए दोस्तों, बलबन भी गुलाम वंश का शासक था और यह अपने रक्त एवं लौह की नीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए दोस्तों, यह खिलजी वंश का शासक था। यह अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौस, ऑप्शन नंबर डी है सलीम चिश्ती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था, जबकि इसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता था। दोस्तों, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया है। जबकि निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। और शेख सलीम चिश्ती की बात की जाए दोस्तों, तो सलीम चिश्ती वही है जो अकबर से मिलने आए थे, सॉरी, जिनसे अकबर मिला था और इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है चाँद बीबी, ऑप्शन नंबर बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी है नूरजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जबकि चाँद बीबी की बात की जाए दोस्तों, चाँद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। और गुलबदन बेगम की बात की जाए दोस्तों, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी और दोस्तों यह हुमायूं की बहन थी। जबकि नूरजहां की बात की जाए दोस्तों, तो इतिहास में यह मेहरुन्निसा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानवी नामक एक संस्था की भी स्थापना की थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था और यह तुगलक वंश का शासक था। दोस्तों यह अपने इतिहास में अपने 4 कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसमें फर्स्ट दोस्तों इसने राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा दोस्तों इसने कृषि विभाग की स्थापना की, और तीसरा दोस्तों इसने खुरासान और कराची अभियान किया, और चौथा यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी कराया था। जबकि मोहम्मद गोरी की बात की जाए दोस्तों, मोहम्मद गोरी इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक के तौर पे देखा जाता है। जबकि सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसने दोस्तों गजे सिकंदरी नामक पैमाना का भी प्रचलन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। दोस्तों बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी और दोस्तों इसने अपने राज दरबार में फारसी त्यौहार नवरोज को भी मनाना प्रारंभ किया था। दोस्तों बलबन की बात की जाए दोस्तों, यह लौह एवं रक्त की नींव के लिए प्रसिद्ध हुआ इतिहास में। जबकि इल्तुतमिश की बात की जाए दोस्तों, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए दोस्तों, यह तुगलक वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। दोस्तों इसने इतिहास में 4 कार्य किए थे जिसके लिए यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए दोस्तों, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। जबकि इल्तुतमिश की बात की जाए दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और तुर्कान चहलगानी की स्थापना भी की थी। जबकि बलबन की बात की जाए दोस्तों, बलबन दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नींव के लिए प्रसिद्ध हुआ और दोस्तों बलबन ने ही इल्तुतमिश के तुर्कान चहलगानी का विनाश भी किया था। जैसे सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों सिकंदर लोदी इतिहास में गुलरुखी नामक शीर्षक से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी है अलबरनी, ऑप्शन नंबर
सी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी है बदायूनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। जबकि अलबरनी की बात की जाए दोस्तों, अलबरनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोस्तों इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना भी की थी। जबकि अबुल फजल की बात की जाए दोस्तों, अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। और बदायूनी की बात की जाए दोस्तों, बदायूनी एक इतिहासकार था। इसने तारीख सॉरी दोस्तों, इसने मुख्तखाब उत तवारिक की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर सी है कराची, ऑप्शन नंबर डी है दौलताबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। जबकि आगरा की बात की जाए दोस्तों, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और लाहौर की बात की जाए दोस्तों, लाहौर प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी है मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। दोस्तों किताबुल रहला के लेखक इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों दीवान ए अमीर कोही को कृषि विभाग कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जबकि फिरोज तुगलक की बात की जाए दोस्तों, तो यह दिल्ली सल्तनत का सबसे उदार शासक था। दोस्तों इसने नहरों का सर्वाधिक विकास भी कराया। और बहलोल लोदी की बात की जाए दोस्तों, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, जिसने बहलोली नामक सिक्का भी चलाया। जबकि सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, तो सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों यह भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना भी चलाया था। और दोस्तों यह इतिहास में गुलरुखी नामक शीर्षक से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। दोस्तों सिंचाई कर और जजिया कर लगाने वाला एकमात्र सुल्तान था फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक ने नहरों का सर्वाधिक विकास भी कराया था। और अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर दूती के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किए और विजय भी प्राप्त की। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। दोस्तों इसने इतिहास में अपने चार कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। जबकि सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। और दोस्तों इसने गजे सिकंदरी नामक पैमाना भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है शेर शाह, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में चार कार्यों के लिए फेमस था, जिसमें सांकेतिक मुद्रा भी उसका एक कार्य था। जबकि उसने खुरासान एवं कराची अभियान भी किया था और उसने राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाद। और दोस्तों
इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। और फिरोज तुगलक की बात की जाए दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक उदार शासक था और इसने नहरों का सर्वाधिक विकास कराया। और शाहजहाँ की बात की जाए दोस्तों, शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था जो जहांगीर का पुत्र था। और दोस्तों शाहजहाँ के काल में ही मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जबकि शेरशाह सूरी की बात की जाए दोस्तों, यह सूर्यवंश का संस्थापक था और पूरे पूरे इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी है खिजर खां, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी लोधी वंश का शासक था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। और सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाना भी चलाया था भूमि की माप के लिए। और दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। जबकि बहलोल लोदी की बात की जाए दोस्तों, बहलोल लोदी लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों, इसने बहलोली नामक सिक्के भी चलाए। जबकि फिरोज तुगलक की बात की जाए दोस्तों, फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन ही सबसे उदार शासक था और इसने दोस्तों नहरों के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। जबकि खिजर खां की बात की जाए दोस्तों, खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। जबकि नासिरुद्दीन महमूद की बात की जाए दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद के काल में ही 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था। जबकि सिकंदर लोदी की बात की जाए दोस्तों, सिकंदर लोदी के ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी की बात की जाए दोस्तों, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी है राणा सांगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की नींव रखी। जबकि बहलोल लोदी की बात की जाए दोस्तों, बहलोल लोदी लोधी वंश का संस्थापक था और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किया था। राणा सांगा की बात की जाए दोस्तों, राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे दोस्तों। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था और बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर बी है सदाशिव राय ने, ऑप्शन नंबर सी है हरिहर तथा बुक्का ने, ऑप्शन नंबर डी है देवराय ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिहर तथा बुक्का। दोस्तों 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोस्तों उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों कृष्णदेव राय की बात की जाए दोस्तों, कृष्णदेव राय मुगल वंश विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था दोस्तों। कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्ट दिग्गज विराजमान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णदेव राय के, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी है देवराय द्वितीय के, ऑप्शन नंबर डी है नरसिंह सालू के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कृष्णदेवराय। दोस्तों कृष्णदेवराय विजयनगर नगर साम्राज्य के सर्वाधिक महान शासक थे। दोस्तों इन्होंने इन्हीं के काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है फारसी, ऑप्शन नंबर डी है तेलुगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। दोस्तों आमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था, जो तेलुगु भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी है बुक्का प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जबकि दोस्तों लाहौर की बात की जाए, लाहौर दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी थी। और आगरा की बात की जाए दोस्तों, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। जबकि दोस्तों दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र पंजाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है पीर, ऑप्शन नंबर बी है वली, ऑप्शन नंबर सी है मुरीद, ऑप्शन नंबर डी है ए सभी। तो दोस्तों सूफी संत के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुरीद। तो जबकि पीर की बात की जाए दोस्तों, सूफी संतों को पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टा द्वैत मत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है निम्बार्काचार्य, ऑप्शन नंबर डी है रामानुजाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। दोस्तों रामानुजाचार्य की बात की जाए दोस्तों, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना भी की थी। जबकि दोस्तों माधवाचार्य की बात की जाए दोस्तों, माधवाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और शंकराचार्य की बात की जाए दोस्तों, शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। और निम्बार्काचार्य की बात की जाए दोस्तों, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद के समर्थक थे और इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है चैतन्य, ऑप्शन नंबर डी है निम्बार्काचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। दोस्तों शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया था। जबकि दोस्तों कबीर की बात की जाए तो दोस्तों कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। और दोस्तों कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। जबकि निम्बार्काचार्य की बात की जाए दोस्तों, निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी और दोस्तों यह द्वैतवाद मत के समर्थक थे। जबकि दोस्तों चैतन्य की बात की जाए तो दोस्तों बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तथा संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता के तौर पे माने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद। तो दोस्तों रामानंद का जन्म इलाहाबाद के निकट हुआ था और इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का दोस्तों इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार के रूप में देखा जाता है। जबकि चैतन्य की बात की जाए दोस्तों, चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और कबीर की बात की जाए दोस्तों, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है धन्ना, ऑप्शन नंबर सी है रैदास, ऑप्शन नंबर डी है दादू दयाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। दोस्तों कबीर का संबंध जुलाहा जाति से था दोस्तों। और कबीर, धन्ना, रैदास और दादू दयाल के गुरु रामानंद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाओं किस भक्ति संत की हैं? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है रैदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस की भी रचना की थी और दोस्तों तुलसीदास ने ही दोहावली, कवितावली तथा विनय पत्रिका की भी रचना की थी। जबकि कबीरदास की बात की जाए दोस्तों, कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था और इनकी रचना बीजक है। जबकि सूरदास की बात की जाए दोस्तों, सूरदास की रचना सुरसारावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है शंकरदेव, ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी है नामदेव, ऑप्शन नंबर डी है नरसिंह मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी तथा सबद रचनाएं किस संत की हैं? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। दोस्तों साखी, सबद और रामायणी तीनों कबीर की रचनाएं हैं और दोस्तों इन्हीं तीनों को एक साथ बीजक में संकलित भी किया गया है। जबकि तुलसीदास की बात की जाए दोस्तों, तुलसीदास की रचना कवितावली, गीतावली, दोहावली तथा रामचरितमानस है। और रामानंद की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और यह कबीर के गुरु भी थे। जबकि सूरदास की बात की जाए दोस्तों, सूरदास ने सुरसारावली की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके मध्य हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी है बाबर राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है गोरी जयचंद, ऑप्शन नंबर डी है गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया दोस्तों और मुगल वंश की स्थापना हुई दोस्तों। जबकि बाबर और राणा सांगा की बात की जाए दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और गोरी और जयचंद की बात की जाए दोस्तों, गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। और गोरी और पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए दोस्तों, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। जबकि दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर,
ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना भी की थी। जबकि अकबर की बात की जाए दोस्तों, अकबर मुगल वंश का सर्वाधिक महान शासक था और यह हुमायूं का पुत्र भी था। जबकि हुमायूं की बात की जाए दोस्तों, हुमायूं बाबर का पुत्र था और जहांगीर की बात की जाए दोस्तों, जहांगीर अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है फर्रुखसियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। दोस्तों हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक महल की स्थापना भी की थी। दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 2 युद्ध हुए, जिसमें दोस्तों पहला युद्ध चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, और दूसरा युद्ध दोस्तों कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध है जो 1540 ईस्वी में हुआ, इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ। और दोस्तों और बाबर की बात की जाए तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और जहांगीर की बात की जाए दोस्तों, जहांगीर अकबर का पुत्र था और इसके काल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। दोस्तों फर्रुखसियर की बात की जाए दोस्तों, फर्रुखसियर इतिहास में घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों को मुफ्त में व्यापार करने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है जूना खां, ऑप्शन नंबर बी है शेर खां, ऑप्शन नंबर सी है हसन खां, ऑप्शन नंबर डी है फरीद खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फरीद खां। दोस्तों शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन खां था। दोस्तों शेरशाह की बात की जाए दोस्तों, शेरशाह इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था और इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और दोस्तों शेरशाह ने ही सबसे पहले रुपए नामक सिक्के भी चलाए। और जूना खां की बात की जाए दोस्तों, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। दोस्तों दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। और दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। दोस्तों शेरशाह ने ही सड़क ए आजम या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है सासाराम, ऑप्शन नंबर डी है रोहतासगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम। दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1536 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1761 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था, जिसमें दोस्तों हेमू पराजित हुआ और मारा गया। जबकि दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए दोस्तों, यह 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर बी है अकबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है बाबर और मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर और महाराणा प्रताप।
दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। जबकि दोस्तों अकबर और हेमू की बात की जाए तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। जबकि दोस्तों बाबर और मेदिनी राय की बात की जाए दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए है फैजी, ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी है बदायूनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। दोस्तों अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल हैं। जबकि दोस्तों फैजी की बात की जाए दोस्तों फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, जो अकबर के दरबार में दरबारी इतिहासकार के तौर पे था। जबकि गुलबदन बेगम की बात की जाए दोस्तों गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। और बदायूनी की बात की जाए दोस्तों बदायूनी प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने मुख्त ख्वाब उत तवारीख की रचना भी की थी। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।